ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा मृत्योर्मा ओम शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 56। अगला विषय संघ को बंधन का हेतु बताकर 336 नंबर श्लोक को आगे बढ़ा रहे हैं। विषय संघ को बंधन का हेतु बताकर अब उसका निरोध करने पर क्रम से परम पुरुषार्थ रूप फल का वर्णन करेंगे। परम पुरुषार्थ वही है ईश्वर प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, जीवन मुक्ति, अमृतत्व की उपलब्धि। बहुत सारे शब्दों से एक ही बात को कहा है। परम पुरुषार्थ क्या है? मुक्त अवस्था, जीवन मुक्त अवस्था और मोक्ष प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति और आत्मोपलब्धि, आत्म साक्षात्कार। सारे शब्द उसी एक बात को कह रहे हैं। बाह्ये निरुद्धे मनसा प्रसन्नता, मना प्रसादे परमात्म दर्शनम, तस्मिन् सुदृष्टे भवबंधनासो बहिर्निरोधा पदवी विमुक्ते। बाह्य विषयों का निरोध करने पर मन की प्रसन्नता होती है। बाह्य निरुद्धे, बाह्य विषय के निरुद्ध होने पर मन प्रसन्न होता है। और मना प्रसादे, मन के प्रसन्न होने पर परमात्मा दर्शन होता है। बाह्य विषय हट जाते हैं तो मन प्रसन्न, स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। बाह्य विषयों से मन मतलब कलुषित होता है, राग और द्वेष उसमें घुस जाते हैं और मन गंदा हो जाता है। सुसुप्ति अवस्था को संप्रसाद इसीलिए कहते हैं कि बाह्य विषय नहीं रहते। बाह्य विषयों से अत्यंत संतप्त होने पर भी मन, बाह्य विषयों से संतप्त होकर के भी निद्रा अवस्था में मन अत्यंत प्रसन्न होता है, इसलिए उसको संप्रसाद कहते हैं। बाह्य पदार्थों का अभाव होता है नींद में, निद्रा में बाह्य पदार्थों का अभाव होता है, तो ये निरोध स्वाभाविक है। फिर भी सुसुप्ति में आनंद प्राप्त होता है। जो हमारी सुसुप्त अवस्था है उसमें तो आनंद प्राप्त होता है, स्वाभाविक है, कोशिश के बिना ही हो जाता है। यदि कोई प्रयत्न पूर्वक बंधक रूप बाह्य पदार्थों का निरोध करता है, प्रयत्न पूर्वक बाह्य पदार्थों को यदि रोक देता है, तो उसके आनंद का तो कहना ही क्या है। ज्ञान पूर्वक हम निरोध कर दें तो आनंद तो होगा ही। फिर बाह्य विषयों का निरोध करने पर मन प्रसन्न होता है। मनसा प्रसादे परमात्मा दर्शनम, और मन जब रुक जाता है तो परमात्मा का दर्शन हो जाता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। सारे दुखों का हान हो जाता है जब मन प्रसन्न होता है। और प्रसन्न चेतसो ही आसु, प्रसन्न चित्त वाले की बुद्धि एकदम स्थिर हो जाती है, आकाश की तरह स्थिर हो जाती है। तो भाव ये हुआ, दुखों से रहित मन निर्मल और एकाग्र होने के कारण परमात्म दर्शन में समर्थ होता है। और मन दुख रहित होना चाहिए और निर्मल होना चाहिए, तभी मनसा एवं द्रष्टव्यम। कठोपनिषद में कहा मनसा एवं आप्तव्यम, ऐसा भी कहा है मनसा एवं आप्तव्यम, मनसा एवं द्रष्टव्यम। और मनसा हृदय मनीषा मनसा विक्लिप्ता, ऐसा कहा है। और उधर ये भी कहा है दृश्यते तो अग्र्या बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शिनी। तो वहां पर बुद्धि का मतलब मन ही है। मतलब कहीं बुद्धि कह दो, कहीं मन कह दो, कहीं अंतःकरण कह दो, एक ही बात है।
श्रवण मनन निधिध्यासन से संस्कृत हुआ जो मन है वो परमात्म दर्शन के योग्य होता है, उसमें समर्थ होता है। तो अपनी आत्मा को अनन्य रूप से निरंतर साक्षात्कार करने पर हमारी जो आत्मा है इसको निरंतर साक्षात्कार करते रहने से भव रूपी बंधन का नाश हो जाता है। तस्मिन सुदृष्टे, उसके सम्यक दृढ़ होने पर भवबंध नाश, भव रूपी बंधन का नाश हो जाता है। बहिर्निरोधा पदवी विमुक्ते, इसलिए बाह्य निरोध ही, बहिर्निरोधा बाह्य विषयों से मन को हटाना ही पदवी विमुक्ते, विमुक्ति की पदवी है, विमुक्ति की राह है। विमुक्ति की पदवी, पदवी मानी मार्ग, ये मुक्ति का मार्ग है बाह्य विषयों से मन को रोक देना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 बाह्य विषय हैं। इन विषयों से मन को रोक देने का नाम यही क्या है, मुक्ति का मार्ग है। मानी बहिर्मुखता का त्याग कर मुमुक्षु को अंतर्मुख होना होता है। तो यही आत्मदर्शन, तभी आत्मदर्शन करके कृतकृत्य होता है। मन बाह्य पदार्थों का अवलंबन करना जब छोड़ देता है तो क्या होता है, सर्वांतरभूत आत्मा का को ही वो देखता रहता है। फिर जो सबका आत्मा है ना, उसको देख रहा रहता है। तो कुल मिलाकर के कहा बहिर्मुखता को त्यागो, इसका त्याग करोगे तो मुक्ति रूप आत्मा को प्राप्त कर लोगे। तो अनेक प्रकार से विषय चिंतन में दोष का वर्णन कर उसकी पूर्ण रूप से निवृत्ति के लिए उपदेश कर रहे हैं। विषय चिंतन में दोष ही दोष है, पूर्ण निवृत्ति के लिए उपदेश दे रहे हैं। कह पंडित सन सदसद विवेकी, श्रुति प्रमाणा परमार्थदर्शी, जानन ही कुर्याद अहमतो कुर्याद असतो वलंबम, सपात हेतो शिशुवत मुमुक्षु। परमार्थदर्शी, श्रुति प्रमाण, श्रुति को ही प्रमाण मानने वाला, सत और असत वस्तु का विवेक करने वाला, सत असत वस्तु का विवेक करने वाला, श्रुति प्रमाणा परमार्थदर्शी, सद सद विवेकी, पंडिता सन, सद और असत का विवेक करने वाला। कुछ चीजें सदा रहती हैं, कुछ नहीं रहती हैं, तो सद असत वस्तु का विवेक करने वाला। जो चीजें रहती हैं वो सत, जो नहीं रहती हैं वो असत। तो पंडित और मुमुक्षु होकर अपने पतन के कारण को, जानन ही कुर्याद असतो वलंबम, अपने पतन के कारण को जानकर बालक के समान, स्वपात हेतु शिशुवत मुमुक्षु, अपने असत का अवलंबन कह कुर्याद, कौन करेगा, मतलब बालक की तरह कौन करेगा। बालक तो कर सकता है, पर इतना जो आगे बढ़ गया है वो कैसे कर सकता है, असत का सहारा कैसे लेगा। फिर एक बार देखिए, कह शब्द शुरू में जो आया है वो कुर्याद के साथ जुड़ेगा। कह कुर्याद, कौन करेगा, कोई नहीं कर सकता। पंडिता सन सदसद विवेकी, श्रुति प्रमाणा परमार्थदर्शी, ये सारे प्रथमांत पद हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे अर्थ करते समय। पंडित होता हुआ, सदसद में विवेक रखता हुआ, सत्य और असत्य का विवेक रखता हुआ, श्रुति को ही परम प्रमाण मानने वाला, परमार्थदर्शी, जानन ही कुर्याद असतो वलंबम, जानते हुए कौन करेगा असत का अवलंबन। क्या जानते हुए, जानन ही कुर्याद असतो वलंबम, स्वपात हेतु शिशुवत मुमुक्षु, अपने पात का हेतु, स्वपात हेतु शिशुवत मुमुक्षु, अपने पतन का कारण को जानकर, अपने पतन के कारण को जानकर बालक के समान, स्वपात हेतु शिशुवत, बालक के समान असत का अवलंबन कह कुर्यात, कौन करेगा, अर्थात कोई नहीं करेगा। समझ में आ गई कि अपने पतन का हेतु असत है, फिर उसका सहारा कौन लेगा। जिसके समझ में आ गई है कि असत का अवलंबन लेने से हमारे पतन के सिवाय कुछ नहीं मिलना। परमार्थ द्रष्टुम शीलम अस्यास्ति परमार्थ दर्शी, परमार्थ दृष्टि वो होता है
परमार्थ को दर्शन करना ही जिसका स्वभाव है। श्रुति को प्रमाण मानने वाला, वेद को जिसको प्रमाण परम प्रमाण मान रहा है, अतीन्द्रिय अर्थों के विषय में वेद ही प्रमाण है। यो वही भूमा तद अमृतम अतो अन्यदार्थम, छांदोग्य में कहा जो भूमा है वो अमृत है, और इससे बच गया, इससे जो और कोई चीज बच गई ना वो सब निस्सार है। व्यापक परमात्मा वो अमृत है, उससे अन्य सब निस्सार है, अमृत है। आर्थ का मतलब वहां पर निस्सार है या दुख है, दुख पूर्ण मिथ्या है। तो ऐसा जो पंडित है, ज्ञान पंडा ज्ञानम यस्य संजाता, पंडित वस्तु के यथात्म को जानने वाला, मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्ष होकर भी अधोपतन को निश्चित रूप से जानकर असत का अवलंबन मानी अनात्म पदार्थ का अवलंबन कौन ले सकता है? अनात्म का अवलंबन ही अनर्थों की जड़ है। कौन बुद्धिमान पुरुष उस अनात्मा का आश्रय लेगा जिससे कि दुख ही दुख, पतन ही पतन हो रहा है। शिशुवत, जैसे बालक अज्ञानता कारण ऊपर से नीचे गिर जाता है, सर्प या दीपक आदि को भी पकड़ना चाहता है, अग्नि में भी हाथ डालना चाहता है छोटा बच्चा, तो वो तो कर सकता है, पर जो समझता हुआ शास्त्र पढ़ा हुआ है कौन ऐसे करेगा? बालक अज्ञानता के कारण अनर्थों को ग्रहण कर रहा है, किंतु ये ज्ञानी विवेकी को प्रमाद रहित होकर ब्रह्म में ही स्थित रहना चाहिए, उसको ये नहीं करना चाहिए। देह में जो आसक्त है उसकी मुक्ति नहीं हो सकती, इसी बात को समझा रहे हैं। देहादि संसक्ति मतो न मुक्ति, मुक्तस्य देहादि अभिमत्य भाव, सुप्तस्य नो जागरणं न जागृत, स्वप्नस्तयोर्भिन्न गुणाश्रयत्वात्। देहादि संसक्ति मतो, देह आदि में आसक्ति रखने वाले पुरुष की न मुक्ति, कभी भी मुक्ति नहीं। जो देह आदि में आसक्त है, देह आदि में आसक्ति रखता है, उसकी मुक्ति नहीं। मुक्तस्य देहाद्य अभिमत्य भावा, और जो मुक्त है देह आदि में अभिमान नहीं हो सकता। देह आदि में आसक्ति वाले की मुक्ति नहीं, और मुक्त पुरुष का देह आदि में अभिमत्य भाव अभिमान नहीं हो सकता। सुप्तस्य नौ जागरणम न जागृता, जैसे सोए हुए पुरुष को जागृत अवस्था का, सोया हुआ व्यक्ति हो तो जागृत अवस्था का अभिमान नहीं होता मैं जाग रहा हूं, और जाग रहा है उसको यह अभिमान नहीं होता कि मैं सो रहा हूं। सुप्तस्य नौ जागरणम न जागृता, स्वप्नस्तयोर भिन्न गुणाश्रयत्वात्। स्वप्नावस्था का मतलब जागृत अवस्था का, और जगे हुए पुरुष को स्वप्न अवस्था का अनुभव नहीं होता। सुप्तस्य नो जागरणम न जागृता स्वप्ना, जागते हुए के स्वप्न को बोध नहीं होता, जाग रहा है तो कहाँ स्वप्न ले रहा हूं मैं। ये दोनों अवस्थाएं भिन्न गुणों के आश्रित रहती हैं। तयोर भिन्न गुणाश्रयत्वात्, यानी इन दोनों अवस्थाओं का भिन्न गुण के आश्रय होने से, ये दोनों अवस्थाएं भिन्न गुणों के आश्रय से हैं। कौन सी दो अवस्थाएं? सोए वे को देह आदि में आसक्ति पुरुष को मुक्ति नहीं होती, और मुक्त पुरुष का देह आदि में अभिमान होता नहीं होता। जैसे सोया पुरुष जागृत अवस्था का अभिमान नहीं करेगा, और जागा हुआ पुरुष स्वप्नावस्था का अभिमान नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों अवस्थाएं भिन्न गुणों के आश्रय से हैं। स्वप्नस्तयोर भिन्न गुणाश्रयत्वात्। तो यहाँ पर बोध के अभाव में नित्य कैवल्य रूप मुक्ति से वंचित ही रहना होता है। तो जिसने आत्मा का सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया उसको देह आदि में अभिमान बिल्कुल नहीं रहता। न स पुनरावर्तते, ब्रह्म को आत्म रूप जान लेने वाला पुरुष पुनः शरीर धारण करने के लिए इस संसार में नहीं लौटना पड़ता। शरीर को जिसने ब्रह्म को आत्मा के रूप में जिसने जान लिया, उस पुरुष को पुनः शरीर धारण करने के लिए संसार में लौटना ही पड़ता है। इस श्रुति के अनुसार ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद ज्ञानी के जन्म का अभाव हो जाता है। ज्ञानी का जो जन्म है उसका अभाव हो जाता है। मुक्त पुरुष का देह आदि में
अभिमान नहीं होता और देह आदि में अभिमान होता है तो ज्ञानी नहीं। 443 श्लोक में एक बात कही इसी विवेक चूड़ामणि, विज्ञात ब्रह्म तत्व से यथा पूर्वम न संस्कृति। जिसने ब्रह्म तत्व को जान लिया पूर्वत उसको संसार प्रभाव नहीं डालता। जिसने ब्रह्म तत्व का जान लिया, अस्ति चेत न स विज्ञात ब्रह्म भाव बहिर्मुखा। यदि संसार का प्रभाव किसी व्यक्ति के मन पर आ रहा है तो इसका मतलब वो बहिर्मुख है और उसने अस्ति चेत न स विज्ञात ब्रह्म भाव, उसने ब्रह्म भाव को नहीं प्राप्त किया, ब्रह्म भाव को नहीं प्राप्त किया है। यदि ऐसी बात है तो मुक्त के स्वरूप का वर्णन आगे कर रहे हैं। आत्मनिष्ठा से सर्वात्म भाव, अंतर्बहि स्वं स्थिर जंगमेषु ज्ञानात्मना धारतया विलोक्य त्यक्त्वाखिलोपाधिरखंड रूप पूर्णात्मना यः स्थित एष मुक्त। सारे स्थावर जंगम पदार्थों के भीतर और बाहर, स्थावर और जंगम पदार्थों के भीतर बाहर ज्ञान स्वरूप सबका अधिष्ठान रूप स्वात्मा का साक्षात्कार क्या है? अंतर बहिस्वं स्थिर जंगमेशु ज्ञानात्मना धारतया विलोक्य। धारतया है धारयता। अंतर बहि स्वं स्थिर जंगमेशु ज्ञानात्मना धारतया विलोक्य। ज्ञानात्मना आधारतया, ज्ञानात्मना आधारतया विलोक्य। ये आधारता, ज्ञानात्मना और आधारतया, ये आ इसमें मिला हुआ है। ज्ञानात्मना के साथ आ जो है जुड़ा हुआ है। अंतर बहिस्वं स्थिर जंगमेशु ज्ञानात्मना आधारतया विलोक्य। सारे स्थावर जंगम पदार्थों के भीतर और बाहर स्थिर जंगमेशु अंतर बहिस्वं, अंदर और बाहर सारे स्थावर जंगम पदार्थों के भीतर बाहर ज्ञान स्वरूप सबका अधिष्ठान रूप जो आत्मा है, ज्ञानात्मना आधारतया विलोक्य। ज्ञानात्मा जो परमात्मा है उसको आधार के रूप में जानकर कि वो सबका आधार है, अधिष्ठान रूप जो स्व आत्मा है, स्वम विलोक्य साक्षात्कार के समस्त उपाधियों को छोड़कर त्यक्त्वाखिलोपाधिर अखंड रूपा। यहाँ पर शब्द तो बहुत ही सरल है, थोड़ा ध्यान देते ही इनका प्रकट हो जाता है भाव। त्यक्त्वाखिलोपाधिर अखंड रूपा, छोड़कर किसका? सारी उपाधियों को छोड़ अखंड और पूर्ण रूप से जो स्थित है। त्यक्त्वा अखिलोपाधि, जिसने सारी उपाधियों को छोड़ दिया है। अखिलोपाधि अखंड रूप पूर्णतया या स्थिता एष मुक्ता। जो पूर्णात्मना स्थिता, पूर्ण स्वरूप में पूर्ण रूप से जो स्थित है वही मुक्त है। त्यक्त्वा का संबंध इधर आएगा। स्थिर जंगमेशु अंतर बहि ज्ञानात्मना आधारतया स्वयं विलोक्य, स्वयं विलोकन करके त्यक्त्वा और सारी उपाधियों को छोड़कर, त्यक्त्वा अखिलोपाधि अखंड रूप, अखंड रूप वो जो है पूर्ण रूप से जो स्थित है वही मुक्त है। अंतर बहि स्वम स्थिर जंगमेशु, स्थिर और जंगम जगत में ज्ञान स्वरूप को आधार रूप में देखकर, अंतर बहि अंदर बाहर सब जगह, स्वम मानी अपने आत्मा को,
हमारे शरीर आदि के पीछे जो आत्मा है उसी को आधार रूप में जानकर, स्थिर जंगमेशु, स्थिर शरीर और जंगम मतलब ये पेड़ पौधे आदि ये तो स्थिर हैं, और जंगम चलते फिरते जो शरीर हैं, तो स्थिर जंगमेशु अंतर बही, अंदर और बाहर, स्वम अपने आप को, ज्ञानात्मना ज्ञान स्वरूप में, आधार रूप में विलोकन करके, देख करके, स्व आत्मा को जो हमारा स्वरूप है ना, बाहर ज्ञान स्वरूप सबका अधिष्ठान रूप जो स्व आत्मा है उसका साक्षात करके, और त्यक्त्वा है जी, अच्छा त्यक्त है, अच्छा अच्छा, त्यक्ता अखिल उपाधि ऐसा है। तो आपने बताया नहीं अभी तक, मैं त्यक्त से तो और अच्छा अर्थ निकलेगा हैं। त्यक्त, त्यक्ताखिल उपाधि माने छोड़ दी है सारी उपाधि जिसने, छोड़ दी है सारी उपाधि जिसने, अखंड रूप होकर के पूर्णात्मना पूर्ण स्वरूप से जो स्थित होता है वही मुक्त है। ब्रह्म से लेकर स्तंभ पर्यंत सारे जीव जगत और ये सारे सत्यलोक से लेकर पाताल पर्यंत चराचर जगत को जो आत्मा से अभिन्न मानकर, आत्मा से, आत्मा में अध्यस्त सारी उपाधियों को त्याग करके और परिपूर्ण भाव से नित्य स्थित रहता है, पूर्णात्मना यह स्थित ईश मुक्त, वही मुक्त पुरुष है। देह आदि में अभिमान करने वाले की आत्म रूप में स्थिति नहीं होती है और मुक्ति भी नहीं होती है। मुक्ति में हेतु और मुक्ति के हेतु का वर्णन करेंगे। सर्वात्मना बंध विमुक्ति हेतु सर्वात्म भावान्न परोस्ति कश्चित्, दृश्याग्रहे सत्युपपद्यते सौ सर्वात्म भावोस्य सदात्मनिष्ठया। सर्वात्मना बंध विमुक्ति हेतु, सब प्रकार बंधन से मुक्ति का हेतु, बंधन से छूटने का हेतु, बंध विमुक्ति हेतु, सर्वात्मना सब प्रकार से मुक्ति का हेतु, सर्वात्म भावान्न परोस्ति कश्चित्, सर्वात्म भाव से बढ़कर अन्य कुछ भी नहीं है। सर्वात्मना बंध विमुक्ति हेतु सर्वात्म भावात् न परोस्ति कश्चित्, ये सर्वात्म भावात् न परोस्ति कश्चित् ऐसा पदच्छेद होगा। सर्वात्म भाव से पृथक, सर्वात्म भाव से अलग कोई और बड़ी चीज नहीं है। सर्वात्म भाव सबसे अंतिम चीज है। न परोस्ति कश्चित्, उससे बड़ा कोई और चीज नहीं है। दृश्याग्रहे असौ सर्वात्म भाव, असौ सर्वात्म भाव अस्य सदात्मनिष्ठया, अस्य सदात्मनिष्ठया दृश्याग्रहे सति उपपद्यते। ये जो सर्वात्म भाव इस ज्ञानी में सदा आत्मनिष्ठा के द्वारा दृश्य पदार्थों का बाध होने पर, दृश्य अग्रहे, दृश्यों के ग्रहण न होने पर, दृश्य पदार्थ उसकी दृष्टि से ओझल होने पर, दृश्याग्रहे सति उपपद्यते, उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है? असौ सर्वात्म भाव अस्य सदात्मनिष्ठया, वो जो सर्वात्म भाव है वो सदा उत्पन्न हो जाता है। सदात्मनिष्ठया, सदात्मनिष्ठा से हो जाता है। आत्मनिष्ठा के द्वारा दृश्य पदार्थों का बाध होने पर ही उत्पन्न होता है। सर्वात्म भाव इस ज्ञानी में सदा आत्मनिष्ठा के द्वारा, आत्मनिष्ठा के द्वारा दृश्याग्रहे, सदा आत्मनिष्ठा, आत्मनिष्ठा तो सती है, सदा सदा आत्मनिष्ठा के द्वारा, सदा सदा, असद आत्मनिष्ठा थोड़ी होती है, सदात्मनिष्ठा ही होती है। तो सदा अर्थ है सदा आत्मनिष्ठा के द्वारा दृश्याग्रहे, दृश्य पदार्थों का ग्रहण जब नहीं होता, आत्मनिष्ठा होगी तब दृश्य पदार्थ नहीं दिखाई देंगे। और सर्वात्म भाव से निष्पद्यते उपपद्यते, सर्वात्म भाव इसका उपपन्न हो जाता है। तो यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते,
निवर्तनाद्धि सर्वतो न वेत्ति दुःखम अण्वपि। एक श्लोक मिलता है, बहुत सुंदर श्लोक। यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते। जहां जहां से व्यक्ति हटता जाता है वहां वहां से मुक्त होता जाता है। जहां जहां से हट गया वहां वहां से मुक्त होता गया। निवर्तनाद्धि सर्वतो, सब तरफ से हटने पर, न वेत्ति दुखम अणुअपि, सब तरफ से हट गया तो थोड़ा सा भी दुख महसूस नहीं होता। जैसे जिससे हमारा कोई संबंध नहीं, कितनी उथल पुथल हो रही है, कितनी जीवन में, केवल करुणा तो आ सकती है कि बेचारे ये दुखी हैं, इनका सुख मिले इनको, इससे ज्यादा अपने भीतर कोई परिवर्तन नहीं होता। पर अपने, जिनको हम अपना कहते हैं, वो लोगों के साथ कुछ उल्टा पुल्टा होता है तो सारा दिमाग परेशान हो जाता है। करुणा नहीं, वहां पर तो बस परेशानी परेशानी आ जाती। तो ये कहना चाह रहे हैं, निवर्तनाद्धि सर्व, तो सब तरफ से हटने पर, न वेत्ति दुखम अण्वपि, थोड़ा सा भी दुख, जरा सा भी दुख नहीं महसूस करता। यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते। जहां जहां से हटता जाता है वहां वहां से मुक्त होता जाता है। अहम ब्रह्मास्मि यो वेद स सर्वम भवति भवति तु इदम ना भूत्या ईसते देवा तेषाम आत्मा भवेद्धि स। अहम ब्रह्मास्मि यो वेद, जो अपने को ब्रह्म स्वरूप जानता है, स सर्वम भवति, वो सर्वरूप हो जाता है। स सर्वम भवति इदम ना भूत्या ईसते देवा, देवतागण इसको अभूति के द्वारा इसके ऊपर शासन नहीं करते। तेषाम आत्मा भवेद्दीना भवेद्धि स, उन सबका यह आत्मा हो जाता है। जो बंधनकारी वह अपने से भिन्न को ही बांध सकता है। अहम ब्रह्मास्मि यो वेद स सर्वम भवति त्विदम ना भूत्या ईशते देवा, वह अपने से भिन्न को बांध सकता है, स्वयं को नहीं बांध सकता। देवतागण भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि वह उन सबका ही आत्मा हो जाता है। तथा जो बंधनकारी है वह अपने से भिन्न को ही बांध सकता है, स्वयं को नहीं। अन्यथा कर्तृकर्म विरोध हो जाएगा। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, नहीं नरा सुशिक्षितो भी स्वकंदम अधिरोक्षति। कोई भी आदमी कितना भी सुशिक्षित हो अपने कंधे पर नहीं सवार हो सकता है। नहीं अग्निरात्मानम दहती, अग्नि जो है अपने को नहीं जलाती ना। तो इस तरह से जैसे कोई चौकी के ऊपर बैठता है, अब चौकी के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति क्या कहना चाहिए, अपने सर पे, उसी समय वो तो चौकी को कह देंगे कि चौकी को सर पे भी उठा सकता है। पर किसी शिला के ऊपर बैठा है, बड़ी शिला पत्थर के ऊपर बैठा है, अब उस शिला को अपने सिर पर उसी समय नहीं उठाता है। तो सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना। सब भूतों को आत्मा में और सर्वभूतों में आत्मा को और सर्वभूतों को आत्मा में देखता हुआ परमम याति, ब्रह्म परम याति, ब्रह्म जो है परम भाव को प्राप्त हो जाता है। नान्येन हेतुना, और कोई हेतु नहीं है। ब्रह्म परमम याति नान्येन हेतुना। तो आगे कह रहे हैं, देखिए ये श्लोक हमने जो पढ़ा था कि सदा आत्मनिष्ठा से असौ सर्वात्म भाव अस्य दृश्याग्रहे सति उपपद्यते। दृश्य जब नहीं दिखाई देता तो सर्वात्म भाव उत्पन्न हो जाता है। सर्वात्म भाव, अब ये शार्दुल विक्रीडित लंबा छंद होता है। दृश्यस्याग्रहणं कथं नु घटते देहात्मना तिष्ठतो, दृश्यस्याग्रहणं कथं नु घटते देहात्मना तिष्ठतो, बाह्यार्थानुभव प्रसक्त मनसा तत्तत्क्रियां कुर्वत
संन्यस्ताखिल धर्म कर्म विषय नित्यात्मनिष्ठा परई तत्वज्ञकरणीयमात्मनि सदानंद सदानंदेच्छुर सदानंदेच्छुभिर्यत्नतः दृश्यस्य अग्रहणम कथन उघटते देहात्मना तिष्ठतो। जो देहात्म बुद्धि से स्थित रहता है ना, बाह्य पदार्थों की मन में आसक्ति रखकर उन्हीं के लिए निरंतर काम करता रहता है। बाह्यार्थानुभव प्रसक्त मनस तत्त क्रियाम कुर्वता, वही वही क्रियाएं कर रहा होता है जो देहात्म बुद्धि से स्थित रहकर, यहाँ पर शब्द है देहात्मना तिष्ठतो, बाह्य पदार्थों की मन में आसक्ति रखकर, बाह्यार्थानुभव प्रसक्त मनस, बाह्य जो विषय हैं उनमें उनके अनुभव लेने में प्रसक्त है मन जिसका, उन्हीं के लिए निरंतर काम में लगे रहते हैं। तत्त क्रियाम कुर्वता, उन्हीं कार्यों को करते रहते हैं। तत्त कर्म क्रियाम कुर्वता संन्यस्ताखिल धर्म कर्म विषये नित्यात्म निष्ठा परई, समस्त धर्म कर्म और विषयों का त्याग कर नित्य आत्मनिष्ठा में तत्पर अपनी आत्मा में नित्यानंद के जो इच्छुक हैं, ऐसे तत्वज्ञ पुरुष को यत्न पूर्वक दृश्य का बाध करना चाहिए। तत्वज्ञकरणीयमात्मनि सदा आनंद इच्छोभिर्यत्नता, आनंद इच्छु लोगों को, आनंद चाहने वाले लोगों को यत्न पूर्वक तत्वज्ञ पुरुषों को, आनंद इच्छु भी तत्वज्ञ, तत्वज्ञ जो आनंद के इच्छुक हैं, आत्मनि सदा यत्नतः करणीयम, अपनी आत्मा में सदा करना है। क्या करना है? दृश्यस्य अग्रहणम कथन घटते देहात्मना तिष्ठ, देहात्म भाव से स्थित व्यक्ति का दृश्य का अग्रहण कैसे होता है? बाह्यार्थानुभव प्रसक्त मनसा, बाह्य विषयों के अनुभव में प्रसक्त मन है जिसका, तत्त क्रियाम कुर्वता, और उन क्रियाओं को करते हुए संन्यस्ताखिल धर्म कर्म विषयी, छोड़ दिया है अखिल धर्म कर्म, अखिल धर्म कर्म विषय जिनने नित्यात्म निष्ठा पर ही, नित्य जो आत्मनिष्ठा परायण, तत्वज्ञकरणीयमात्मनि सदानंद, तत्वज्ञकरणीयमात्मनि सदानंद आनंद इच्छुभिर्यत्नता। तो ये दिखा दिया, देह में जो आत्मबुद्धि करता है वो बाह्य विषयों के अनुभव से आसक्ति युक्त मन वाला हो जाता है, और इससे विषयों का चिंतन, काम, संकल्प का भी ग्रहण हो जाता है। तो उन क्रियाओं को करता हुआ माने विषय सुख को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में संलग्न पुरुष दृश्य पदार्थों का बात कैसे कर सकता है? तो जिसने सारे वैदिक धर्म, लौकिक कर्म, शब्द आदि विषयों का त्याग कर दिया है और नित्य आत्मा में आसक्ति वाले या उसी को सर्वोत्कृष्ट मानने वाले आत्मनिष्ठावान जो तत्पर पुरुष हैं, जो कि आत्मा में नित्यानंद के इच्छुक तत्वज्ञानी हैं, उनको यत्न पूर्वक क्या करना है? दृश्य पदार्थों का बात करना चाहिए। दृश्य से अग्रहणम कर्तव्य, दृश्य पदार्थों का अग्रहण सिद्ध करना चाहिए। कथन घटते देहात्मना तिष्ठ, तो देहात्म भाव में स्थित व्यक्ति का कैसे घटेगा? बाह्यार्थानुभव प्रसक्त मनसा, बाह्य अर्थों के अनुभव में प्रसक्त मन वाला होकर तत्त क्रियाम कुर्वता, वह क्रिया, तत्त क्रियाम कुर्वता, वह क्रिया करते हुए, तत्त क्रियाम कुर्वता संन्यस्ताखिल धर्म कर्म विषयी नित्यानंद निष्ठा परई, नित्यानंद निष्ठा परायण, सारे धर्म कर्म विषय को जिन्होंने छोड़ दिया है, तत्वज्ञकरणीयमात्मनि सदा, तत्वज्ञ पुरुषों को सदा ही अपनी स्थिति को संभालते रहना चाहिए। सदानंदेच्छुभिर्यत्नता। गुरुजी, तो ये, हाँ जी, नमस्कार गुरुजी, ये धर्म को कैसे छोड़ेंगे? धर्म को छोड़ने का क्या मतलब है यहाँ पर?
अखिल धर्म ऐसे कहा है ना, संन्यस्ता अखिल धर्म कर्म विषय, सारे धर्म कर्म विषयों का त्याग करके। धर्म कर्म का मतलब जो विधि विधान है, तुम ऐसे करो वैसे करो, सारे डूज और डोंट्स को यहाँ धर्म कर्म कह रहे हैं। जो शास्त्रीय विधि विधान है ना, एक पूरा एक पेपर, उसको छोड़ना की बात कर रहे हैं। जो आत्मा में स्थित है उसको ऐसे एक एक नियम अपने ऊपर लागू नहीं किया जा सकता है ना, वो तो छूट ही रहा है उसका। जी। यहाँ पर ना सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, गीता में भी कहा कि सब धर्मों को छोड़कर एक मेरी शरण में आ जाओ। तो वहां धर्म का मतलब है सारे विधि विधान, सारे कानून कायदे, अपना दिमाग एक तरफ रखकर मेरे शरण में हो जाओ। तो ऐसी बात यहाँ है, संन्यस्ता अखिल धर्म कर्म विषय, छोड़ दिया है, यहाँ तो ऐसे भाषा बनेगी, छोड़ दिया है धर्म कर्म विषय, संन्यस्ता अखिल धर्म कर्म विषय, धर्म कर्म विषयों का त्याग कर, सारे धर्म कर्म और विषयों का त्याग करके नित्य आनंद निष्ठा में तत्पर अपना आत्मा में नित्यानंद के इच्छुक हैं। मानी जो समस्त धर्म कर्म विषयों को त्याग कर नित्य आत्मनिष्ठ में तत्पर हैं, अपनी आत्मा में जो सारे धर्म कर्म मतलब नित्यानंद के इच्छुक हैं, अपनी आत्मा में जो नित्यानंद के इच्छुक हैं, ऐसे तत्वज्ञ पुरुष को यत्न पूर्वक दृश्य का बाध करना चाहिए। ऐसे तत्वज्ञ पुरुष को यत्न पूर्वक दृश्य को बांधना चाहिए, मतलब दृश्य जो है ओझल हो जाना चाहिए उससे। तत्वज्ञ पुरुष के लिए संदेश दिया है कि दृश्य की बाधा करनी चाहिए। संन्यस्ता अखिल धर्म कर्म विषय नित्यात्मनिष्ठा पर तत्वज्ञकरणीयमात्मनि सदा आनंदेच्छुभिर्यत्नतः। इस विषय में श्रुति और प्रमाण देती है, सार्वात्म सिद्धये भिक्षो कृत श्रवण कर्मणा समाधिम विदधात्येषा शांतो दांत इति श्रुति। वेदांत का श्रवण कर चुके सन्यासी को सार्वात्म भाव की सिद्धि के लिए शांतो दांत, ये श्रुति समाधि का विधान करती है। गुरुजी, ये शांतो धर्म शब्द जो दांता है जी, ये जो धर्म शब्द है, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। जैसे वो महाभारत में आता है ना कि धर्म की स्थापना के लिए, गीता में कहते हैं धर्म की स्थापना के लिए ये, तो ये ये मुमुक्षु शास्त्र है। ये कह रहे हैं कि तुम अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हो ना, तो ये बाहर के विधि विधान अपने आप पालन होते हैं, उनको पालन करना नहीं पता कर। ओके। जब हम अपनी आत्मा में ठहर जाते हैं तो बाहर ये बाह्य विधि विधान अपने आप स्वतः ही पालन हो जाते हैं, जी छोड़ा नहीं जाता और पकड़ा भी नहीं जाता, और सहज रूप से उसकी आत्म स्थिति हो जाती है। जी। ठीक है। ठीक है। ये जो धर्म है ना, विधि विधान शास्त्रीय जो एक वो पूरा वो होता है ना, एक संविधान जैसे, ये उन लोगों के लिए जो मुमुक्षु की पदवी पर चल रहे हैं, सामान्य आदमी को नहीं छोड़ने के लिए कह रहे हैं। जिसने कह दिया मैं मुमुक्षु हूं उसको कह रहे हैं। जी। सामान्य आदमी को तो देख देख कर ही चलना पड़ता है कि हमारी परंपरा क्या कह रही है, बड़े बूढ़े क्या कह रहे हैं, बुजुर्ग क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहा है, ऐसा सब सीखते हुए फूक फूक करके पैर रखने पड़ते हैं। और ये तो बिल्कुल आत्मनिष्ठ हो गया, उसको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, उसकी आत्मा से ही स्वतः सारे संदेश मिलते रहते हैं। जी हाँ जी, धन्यवाद। जैसे सर्वधर्माणां परित्यज्य मां एकं शरणं व्रज त्वं सर्वपापोभ्यो मोक्षं मा शुच्यते। वहाँ पे धर्म का मतलब है संप्रदाय, और धर्म संस्थापना है स्वभावी युगे युगे। यहाँ पे धर्म का मतलब है नैतिकता। एक धर्म का मतलब ये होता है, जैसे गुरु जी मेरा आपके प्रति धर्म, मतलब वहाँ पे धर्म है दायित्व। तो अलग अलग एक एक शब्द कई आपने जो श्लोक में कहा, वहाँ पे धर्म का कई संप्रदाय को छोड़ने के लिए कहा है, ना कि नैतिकता को छोड़ने के लिए।
नहीं, वैसे संप्रदाय भी कहीं किसी स्थिति में नहीं छोड़ा जाता। जैसे आर्य समाज एक संप्रदाय है, जैसे अद्वैत संप्रदाय है, द्वैत संप्रदाय है। अपने संप्रदाय को बहुत ही पावरफुल्ली कहा जाता है कि अपने संप्रदाय को मत समय विशेष, परिस्थिति विशेष या जगह विशेष के हिसाब से जी को डिसाइड करती संप्रदाय का विकसित में नहीं आता है। जी सही बात। तो दृश्यस्याग्रहणम कथन घटते देहात्मना तिष्ठतो। दृश्य का ग्रहण कैसे घटता है? जब देहात्म भाव में कोई रहे तो दृश्य थोड़ी छूटेगा। बाह्यार्थानुभव प्रसक्त मनसा तत्त क्रियाम कुरुत। बाह्य अर्थ, बाह्य विषयों के अनुभव में प्रसक्त जिनका मन है, उस व्यक्ति का तत्त क्रियाम कुर्वता, उन क्रियाओं को करते हुए संन्यस्ता अखिल धर्म कर्म विषय नित्यात्मनिष्ठा पर, नित्य आत्मनिष्ठा परायण, और संन्यास त्याग दिया है अखिल धर्म कर्म विषय जिनने, तत्वज्ञ पुरुषों ने, करणीयम आत्मनि सदा निंदेच्छु भी, सदा आनंद इच्छा वाले, आनंद की इच्छा वाले लोग, उनको यत्न पूर्वक ये सब अपने भीतर सिद्ध करना चाहिए। अपनी आत्मा में नित्यानंद के इच्छुक हैं तत्वज्ञ पुरुष को यत्न पूर्वक क्या करना चाहिए? करणीयम आत्मनि, अपनी आत्मा में दृश्य का बाध करना चाहिए। यत्न पूर्वक दृश्य का बाध करना चाहिए। तो इस विषय में श्रुति कहती है सार्वात्म सिद्धये भिक्षु कृत श्रवण कर्मणा। वेदांतों का श्रवण करके, कृत श्रवण कर्मणा, वेदांतों का श्रवण कर चुके सन्यासी को सार्वात्म भाव की सिद्धि के लिए, सार्वात्म सिद्धये समाधिम विदधात्येषा शांतोदांता इति श्रुति। ये श्रुति समाधि का विधान करती है ऐसे व्यक्ति के लिए। फिर एक बार देखिए, सार्वात्म सिद्धि के लिए भिक्षुकृत श्रवण कर्मणा, जिसने श्रवण कर्म पूरा कर लिया, ऐसा भिक्षु। वेदांत का श्रवण कर चुके सन्यासी को सार्वात्म भाव की सिद्धि के लिए, सार्वात्म सिद्धये, सार्वात्म भाव की सिद्धि के लिए शांत दांत इति श्रुति। शांत दांत ऐसी जो श्रुति है, उस श्रुति समाधि का विधान करती है। समाधिम विदधाति ऐसा शांतो दांत इति श्रुति, समाधि का विधान करती है। शांतो दांता उपरत स्थितिक्षु समाहितो भूत्वा आत्मन्येवात्मानं पश्यति, ये बृहदारण्यक श्रुति है। ब्रह्मनिष्ठ गुरु के श्रीमुख से जिसने वेदांत वाक्यों का अर्थ सहित श्रवण कर लिया है, ऐसे सन्यासी को कैवल्य रूप सार्वात्म भाव की प्राप्ति समाधि के द्वारा ही होती है। कैवल्य रूप जो सर्वात्म भाव है, उसकी प्राप्ति समाधि के द्वारा होती है, ऐसा श्रुति का विधान है। तो आत्मज्ञ पुरुष शांत, समयुक्त, दांत, दमयुक्त, उपरत मानी इंद्रिय विषयों से हटकर, तितिक्षु समाहित होकर आत्मा में ही आत्मा को देखे। आत्मन्येव आत्मानं पश्यति, अपने आत्मा में ही आत्मा को देखे। तो ये श्रुति अंतःकरण का निरोध करके, बाह्य वृत्ति के आलम्बन का त्याग करके आत्म साक्षात्कार के लिए निरंतर समाधि करने को कह रही है। और युक्ति पूर्वक पूर्व कथन का प्रतिपादन कर रहे हैं। आरूढ़ शक्तेरहमो विनाशा कर्तुम न शक्या सहसापि पंडितै, ये निर्विकल्पाख्य समाधि निश्चला तानंतरानंत भवाहि वासना। 343वां श्लोक है। मानी जो निर्विकल्प नाम वाली समाधि में स्थित हो गए हैं, आरूढ़ शक्तिरहमो विनाशा कर्तुम न शक्या सहसापि पंडितै, ये निर्विकल्पाख्य समाधि निश्चला। तीसरी पंक्ति का अर्थ से शुरू करते हैं। ये निर्विकल्प रूप समाधि में निश्चल हो गए हैं, निर्विकल्प समाधि में स्थिर हो गए हैं। उनके अतिरिक्त अति बलवान अहंकार का मतलब तानंतरा, उनके बिना, तानंतरा का अर्थ है जो निर्विकल्प समाधि में स्थिर हो गए हैं, उनके बिना, उनको छोड़कर, उनके सिवाय। तानंतरा
आरूढ़ सकते रहमो विनाशा, प्रचंड जो अहंकार है उसको कौन वश में कर सकता है? आरूढ़ सकते, आरूढ़ है शक्ति जिसकी, मतलब पूरा युवावस्था में जो अहंकार अपना अपना ताल ठोक करके आ गया ना, अहंकार, उसका कौन नाश कर सकते हैं? कर तुम न सक्या सहसा भी पंडित, पंडितों के द्वारा भी वो सहसा उस अहंकार का नाश नहीं किया जा सकता। यही एक है निर्विकल्प समाधि में जो रहते हैं ना, वही वीर पुरुष हैं जो अहंकार को वश में कर सकते हैं। अनंत भवा ही वासना, क्योंकि ये जो वासनाएं होती हैं ये अनंत जन्मों से बनी हुई है। समाधि दो तरह की है, यूं समझ लो, एक तो सविकल्प और दूसरे निर्विकल्प। तो इसका स्वरूप क्या बताया है? ज्ञात्राद्य विलयेनेव जे ब्रह्मणि केवले तदाकाराकारितया चित्तवृत्तेरवस्थिति सद्भिसैव विज्ञेया समाधि सविकल्प का मृदएव भानेपि मृण्मयम मृण्मय द्वीप भानवत, मृण्मय द्वीप भानवत, मृदा एवं भानेपि मृण्मय द्वीप भानवत, सन्मात्र वस्तु भानेपि त्रिपुटी भाति सन्मयी समाधिरत एवायं सविकल्प पीर्यते। और निर्विकल्प समाधि का भी ऐसे ही कुछ श्लोक दिए हैं आचार्य के द्वारा। मानी क्या बताया कि ज्ञात्रादि अविलय नहीं जे ब्रह्मणि केवले, ज्ञाता भाव का विलय न करते हुए, ज्ञातादि त्रिपुटी का विलय न होने पर, मैं जानने वाला हूँ, मेरे पास जानने का साधन बुद्धियां मन इंद्रियां हैं और विषय को मैं जान रहा हूँ, केवल जे ब्रह्म में ब्रह्माकार आकारित चित्त की जो स्थिति है, ज्ञात्राद्यविलय अविलयेनेव, ज्ञाता आदि का त्रिपुटी का विलय न होने पर, अविलयेनेव जे ब्रह्मणि केवले तदाकार आकारितया चित्त वृत्तेरवाल्मिक अवस्थिति, तदाकार आकारितया क्या त्रिपुटी का भाव ज्ञाता भाव कैसे? ज्ञाता जानने का विषय और जानने का साधन मन बुद्धि आदि, इन तीनों को त्रिपुटी कहते हैं। मैं जान रहा हूं और मैं इन साधनों से जान रहा हूं और इस विषय को जान रहा हूं। तो कह रहे हैं ज्ञात्रादि अविलय नहीं वे जे ब्रह्मणि केवले, ज्ञाता आदि का विलय ना करके और एक जे ब्रह्म में निरंतर केवल तदाकार आकारितया चित्त वृत्तिर अवस्थिति, तदाकार आकारित होकर के चित्त वृत्ति का जो ठहराव है, अवस्थिति, चित्त वृत्ति ठहर जाती है। ज्ञात्रादि अविलयन एव, अविलयन एव, ज्ञाता आदि का विलय ना करते हुए, ज्ञात्रादि अविलयन एव जे ब्रह्मणि केवले तदाकार आकारितया चित्त वृत्तेर अवस्थिति सद्भिसैव विज्ञेया समाधि सविकल्प का। विद्वानों को ऐसी समाधि को सविकल्प समाधि जाननी चाहिए। मृदएव भानेपि मृण्मय द्वीप भानवत, मृदएव भानेपि मृण्मय द्वीप भानवत, जैसे कोई हाथी, मिट्टी का कोई हाथी तैयार कर दे तो क्या होगा? मृदएव भानेपि, मिट्टी ही ये तो है, ऐसा भान होने पर भी मृण्मय द्वीप भानवत, मिट्टी का एक विशाल हाथी खड़ा कर दिया बना करके। सन मात्र वस्तु भाने भी त्रिपुटी आदि सन्मयी, सन मात्र वस्तु के भान में भी त्रिपुटी सन्मयी भाती हो प्रतीत होती है। मैं देख रहा हूँ, विषय को देख रहा हूँ, अपने ज्ञान से देख रहा हूँ, अपनी मन शक्ति से या प्रमाण शक्ति से देख रहा हूँ, ऐसा। सन मात्र वस्तु भाने भी त्रिपुटी आदि सन्मयी समाधिरत एवायम सविकल्प सविकल्प इति, ये हो गई सविकल्प समाधि। मतलब जिसमें एकाग्र वृत्ति होती है, एक विषय होता है, एक विषयम चित्तम,
एक विषयम चित्तम, एक विषय होता है और त्रिपुटी भी रहती है, ध्यान ज्ञाता जय का भाव है। ज्ञाता जी ज्ञान का भाव रहता है और दृष्टा अपना काम कर रहा होता है। तो ये भी बड़े सौभाग्य से ये स्थिति प्राप्त होती है, और ये दूसरी स्थिति तो फिर मुक्त हो ही जाएगा। एक विषय पर ध्यान है, या बताइए। एक विषय पर ध्यान देना, और एक दूसरा है कि अपने बुद्धि को सूक्ष्म करते करते फिर सारे शास्त्रों को देखना, ध्यान देना। ज्ञात्रादि भाव उत्सृज्य, ज्ञातादि भाव को छोड़कर जे मात्र स्थिति यदा, जब जे मात्र में स्थिति हो जाती है, मनसो निर्विकल्पस्य आत्म समाधिर योग संजिता जले निक्षिप्त लवणम जल मात्रतया स्थितम पृथंग न भाति किंतु आत्मा। तो यहाँ पर ज्ञात्रादि भाव उत्सृज्य जे मात्र स्थिति यदा, ज्ञातादि भाव को छोड़कर केवल जे मात्र स्थिति हो जाए, मनसो निर्विकल्प समाधि योग संजिता, उसको योग कहते हैं, मन की निर्विकल्प समाधि कहते हैं। जले निक्षिप्त लवणम जल मात्र तया स्थितम, जल में यदि हम नमक डाल दिया तो जल मात्र होकर के वो स्थित रहता है। पृथक न भाति किंतु अम्भ एकम एव भासते, पृथक नहीं प्रतीत होता है, अम्भा एकम एव भासते, कि जल जो है एक जल ही हमको प्रतीत होता है। यथा तथैव सा वृत्तिर ब्रह्म मात्र तया स्थिता पृथक न भाति ब्रह्मेव अद्वितीयम अवभासते, अद्वितीयम अवभासते। ज्ञात्रादि कल्पना भावात् ततोयम निर्विकल्प का वृत्ते सद्भाव, वृत्ते सद्भाव, वृत्ते सद्भाव सद्भाव अबाधाय उभयोर्वेद। मानी ये निर्विकल्प समाधि में स्थित को ऐसा बता रहे हैं जो निश्चल हो गए हैं। इसके अतिरिक्त अति बलवान अहंकार का नाश पंडितों के द्वारा भी नहीं हो पाएगा। अनेकों भ्रम उत्पन्न करने वाली शक्ति वाला जो अहंकार है उसका विनाश जिन्होंने वेदांत के श्रवण आदि के द्वारा कर लिया, ऐसे पंडितों के द्वारा भी सहसा करना अशक्य, एकदम से तो नहीं हो पाता है, क्योंकि अनात्म प्रवंचना रूप से ये असार असंख्य जन्मों से, असंख्य जन्मों से जो चली आ रही है या अनेकों पदार्थों से उत्पन्न होने के कारण इसे अनंत भवा वासना कहा है। मतलब अनेक अनेक जन्मों में जो वासना हमारे अंदर बैठी हुई है, वो वासना, समस्त वासनाओं का नाश करने के लिए एकमात्र निर्विकल्प समाधि का ही। कुल मिलाकर के यहाँ पर श्लोक में तान अंतरा माने निर्विकल्प समाधि निश्चला जो स्थिति है, तान अंतरा, उसके बिना अनंत भवा वासना, अनंत जन्मों में होने वाली वासनाएं कैसे कट सकती है। शायद ऐसा करेंगे सविकल्प में भी अनेक जन्मों की वासनाएं फिर से अहंकार को बढ़ा सकती है। यही तो कह रहे हैं कि केवल एक निर्विकल्प समाधि में निश्चल हो जाने के बाद तभी बस थोड़ा उपाय बनता है, नहीं तो ये सब उपाय नहीं होते हैं। तानंतरा अनंत भवा ही वासना, तानंतरा उसके बिना ये निर्विकल्प आख्य समाधि निश्चला कर्तुम न सक्या सहसा पंडितई, सहसा पंडितों के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है। आरूढ़ शक्ति रहमो विनाशा, आरूढ़ शक्ति वाले अहम का जो विनाश है पंडित लोग भी कैसे करेंगे। अहम बुद्ध्याएव मोहिन्या योजयित्वा वृत्तेर्बलात् विक्षेप शक्ति पुरुषम विक्षेपयति तद्गुणई। मूल सहित नष्ट हो चुकी विक्षेप शक्ति कैसे बंधन का हेतु बनती है। अहम बुद्ध्याएव मोहिन्या, मोहित कर देने वाली अहम बुद्धि के द्वारा ही अपनी आवरण शक्ति के बल से, योजयित्वा आवृत्तिर बलात्, आवृत्ति आवृत शक्ति के बल से योग जोड़कर
विक्षेप शक्ति पुरुषम विक्षेपयति तद्गुणैः। जो विक्षेप शक्ति है, अपकृष्टम शैवालम, जैसे एक दृष्टांत दिया जाता है, जो मोहित करने वाले, स्वरूप से विचलित करने वाली अहम बुद्धि है, उसके द्वारा ही तो अहम बुद्धिया ये मोहिन्य, ये मोह डालने वाली है, मोह फैला देती है। योजयित्वा आवृतेर बलात्, उसमें प्रवृत्त करने वाली आवरण शक्ति से, इसमें मानी जो विचलित करने वाली अहम बुद्धि है, उसके द्वारा ही, उस अहम बुद्धि के द्वारा ही पुरुष को उसमें प्रवृत्त करने वाली आवरण शक्ति से, सत स्वरूप को ढक देने वाली शक्ति से, बलपूर्वक भ्रम परंपरा को उत्पन्न करने वाली संकल्प, काम आदि वृत्तियों को भी उत्पन्न करने वाली विक्षेप शक्ति, उसके गुणों से माने संकल्प आदि रूप स्वकीय कार्यों के द्वारा पंडित पुरुष के भी विक्षिप्त कर देती है। तो ये हो गया ये श्लोक। अहम बुद्धिया मोहिन्या, मोहिनी जो अहम बुद्धि है, मोहित कर देने वाली अहम बुद्धि के द्वारा ही योजयित्वा आवृत्तिर बलात्, अपनी आवृत्ति शक्ति के बल से, आवरण शक्ति के बल से विक्षेप शक्ति, उसके गुणों के द्वारा, विक्षेप शक्ति पुरुषम निक्षेपयति तद्गुणैः, उसके गुणों के द्वारा, किसके गुणों के द्वारा? आवरण शक्ति के जो गुण हैं, विक्षेप शक्ति के जो गुण हैं, उनके द्वारा पुरुष को विक्षिप्त कर देती है। विक्षेप शक्ति विजयो विषमो विधातुम निःशेषमावरण शक्ति निवृत्त्य भावे दृग्दृश्ययो स्फुट पयोजलवद् विभागे, स्फुट पयोजलवद् विभागे न से तदावर्णमात्मनि च स्वभावात्, न सेदावर्णम आत्मनि च स्वभावात् निसंशयेन भवति प्रतिबंध्य शून्यो निक्षेपणम नहि तदा यदि चेत् मृषार्थे। ये पूर्ण रूप से जो आवरण शक्ति की निवृत्ति के अभाव में विक्षेप शक्ति विजयो विषमो विधातुम निःशेषम आवरण शक्ति निवृत्ति भावे, माने निशेषम आवरण शक्ति निवृत्ति के अभाव में दृग दृश्य स्फुट पयोजलवद् विभागे, दृग और दृश्य के साथ दृष्टा दृश्य का स्पष्ट विभाग कर देने पर आत्मा में अध्यस्त आवरण अनायास नश्येद तदावरणम आत्मनि च स्वभावात्, नश्येद तदावरणम आत्मनि च स्वभाव निसंशयेन भवति प्रतिबंध शून्यो, निश्चित रूप से वो व्यक्ति प्रतिबंध शून्य हो जाता है। मानी जब तक पुरुष आवरण शक्ति का पूर्ण रूप से बाध नहीं करेगा, बाध करने का मतलब ये होता है कि जैसे कि रज्जु में सर्प दिख रहा है, तो या तो उसी समय या सुबह जा करके अच्छी तरह से उसका परीक्षण करके हमें पता चल जाता है कि ये जो है सर्प नहीं है, ये तो रज्जु है, ये बाध कहलाता है। तो बाधा होने पर हम सारी दुनिया एक तरफ हो जाए तो भी हम यही कहेंगे कि नहीं, तो ये तो ऐसा ही हम बोलते रहेंगे। आत्मा में आयोजित ये आवरण स्वभाव से ही बिना प्रयत्न के ही नष्ट हो जाता है। तो विवेक के हो जाने पर आवरण भंग करने के लिए अन्य कुछ करना अवशिष्ट नहीं रहता। तब यदि मन मिथ्याभूत अनात्मा में संलग्न ना हो, यानी अनात्मा में आत्म ना हो, अनात्मा में आसक्त ना हो, तो विक्षेप शक्ति पर विजय निश्चित रूप से मिलती है। माने बिना संशय के सारे प्रतिबंधों से रहित हो जाने के कारण विक्षेप शक्ति पर विजय प्राप्त करना अत्यंत सरल हो जाता है। ये 345 हो गए श्लोक, बाकी हम कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।